समाधान। पूरे प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोले गुणायतन प्रणेता संकट समान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य एक स्वामी मुनिवर से प्रमाण सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। परम पूज्य मुनिवर से अरह सागर जी मुनि महाराज की जय जय जय। उपस्थित धर्म श्रद्धालु सज्जनों, पूर्व की तरह आज भी संघ समाधान कार्य भाग्योदय तीर्थ के पावन परिसर में आयोजित है और आज के संघ का समाधान से जुड़े सभी लोगों का मैं सागर की समस्त जैन समाज और भाग्योदय तीर्थ कमेटी के सदस्यों की ओर से आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम आपको लिए चले संघ का समाधान की ओर। इसके पूर्व हम लोग पूज्य देव के मंगलमय आशीर्वाद से अपने को अभिषिक्त करेंगे, जो आज के इस कोरोना विभीषिका में हमारे लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो बोलिएगा हमारे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। और प्रथम प्रश्न गुरुदेव हमारे पास आया है, पीसी नायक अधिवक्ता हैं सागर के। इनका प्रश्न है कि गुरुवर, पूजन निपटाना और पूजन को पूज के गुणों में डूबने का निमित्त मानने में क्या अंतर है? पूजन में भावों की सही स्थिति क्या होनी चाहिए? कृपया समाधान देने की कृपा करें। पूजन निपटाना और पूज्य के गुणों में डूब जाना, दोनों में क्या अंतर है? मैं ये कहूँगा, मुख से शब्दों का उच्चार करके पूजा की क्रिया मात्र करना पूजा निपटाना है, और पूजा के बोल को हृदय का उद्गार बनाकर भाव समर्पित करने का मतलब पूजा में डूब जाना है। पूजा के बोल केवल बोल न हो, वो आपके हृदयोद्गार बने, भाव विशुद्ध युक्त अनुराग हो। हम शब्द बोलते हैं और निकलता कुछ है। कई बार तो लोग ऐसा यांत्रिक तरीके से पूजन बोलते हैं कि उनको खुद पता नहीं रहता क्या बोल रहे हैं। एक जगह निर्वाण कांड पढ़ा जा रहा था, भगवान का निर्वाण कल्याणक मनाया जा रहा था। वहाँ सब भगवान के निर्वाण कल्याणक मनाने की परंपरा थी, तो सामूहिक रूप से निर्वाण कांड बोला जा रहा था। एक अम्मा जी की आवाज़ थोड़ी ऊंची थी, वो बोलते बोलते बोल गई, दो बलभद्र मुफत में गए। मूल लाइन है मुकति में गए, तो वो मुफत में गए, उनकी पूजा ही मुफत में चले गई। तो हम जो शब्द बोलते हैं उसे अपना हृदयोद्गार बनाने की कोशिश करें, वो अंदर से निकले तो आपको आनंद आएगा। पूज्य गुरुदेव, श्री संजय टड़ा सागर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव कहा गया है कि पीड़ादायक सत्य मत बोलो, तो गुरुदेव विनम्रता एवं प्रेम पूर्वक कहे जाने वाले सत्य से यदि किसी को पीड़ा होती है जो उसके लिए हितकारी है, तो ऐसे सत्य को बोलना चाहिए या नहीं? देखिए, पीड़ादायी और अहितकारी इन दोनों में अंतर है, और पीड़ा के साथ भी हमें देखना चाहिए कि केवल सुनने में पीड़ादायी है या परिणाम भी पीड़ादायक है। कदाचित श्रुति में वो अप्रिय है तो फिर भी चल सकता है, पर परिणाम हमेशा उसका प्रिय होना चाहिए। कई बार गुरुजन भी अपने शिष्यों और भक्तों को कठोर शब्दों में कहते हैं। ये कठोर शब्द किसी को प्रिय नहीं होता, चुभता है और कुछ काल के लिए पीड़ादायी होता है, लेकिन अंततः उसका परिणाम अच्छा होता है। तो जिसका परिणाम अच्छा है हमें वो कार्य करना चाहिए। इसलिए हमें ये देखना चाहिए कि हम जो शब्द बोल रहे हैं उसके साथ जुड़ा हुआ संदर्भ क्या है और उसका परिणाम क्या है। यदि ये दो बातें ध्यान में रख करके करेंगे तो किसी भी प्रकार की दुविधा नहीं होगी। पूज्य गुरुदेव, भावना रमेश कुमार जैन सागर ये पूछ रहे हैं कि मेरा प्रश्न आज से बहुत समय पहले का है कि अगर कोई जो हमारा अहित चाहता है वह हमें भगवान का गंधोदक दे
या उसने भगवान का अभिषेक कर गंधोदक हमें दे और हम ले लें, तो उसका जो हमारे प्रति अमंगल भाव है उससे हमारा मंगल हो अमंगल होगा या केवल मंगल होगा? देखिए, भगवान के गंधोदक से जिस किसी का भी होगा तो मंगल ही होगा, मंगल नहीं। और मैं तो मानता हूँ अगर अहित चाहने वाला भी आपको उत्साहित होकर के गंधोदक दे रहा है तो समझना अब मेरी शत्रुता मिटने की शुरुआत हो गई है। अभी गंधोदक आया है, कल ये गंधोदक उसके हृदय को परिवर्तित भी करेगा और हमारी ये कटुता मिट जाएगी। और भावना ऐसी भानी चाहिए कि हमारी कटुता शीघ्रातिशीघ्र मिटे। पूर्वदेव अपूर्वा जैन सहारनपुर से पूछ रही हैं, महाराज श्री आचार्य विद्यासागर जी ने कहा था कि उन्होंने एक बार तत्वार सूत्र पढ़ा और उन्हें वैराग आ गया। मैंने भी तत्वार सूत्र पढ़ने की कोशिश की, उसमें लिखे सूत्रों को समझने की कोशिश की, किंतु उसका मर्म नहीं समझ में आ सका। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि स्वाध्याय कैसे करें, इसे करने की आर्ट क्या है और विभिन्न शास्त्रों को किस क्रम में स्वाध्याय करें कि हम लोग भी वह समझ सकें और अपने भावों में परिवर्तन ला सकें? देखिए, गुरुदेव के साथ जुड़ा हुआ जो संदर्भ है वो तत्वार सूत्र का नहीं, समय सार का उत्कृष्ट ग्रंथ है जो व्यक्ति को सीधे आत्मोन्मुखी बनने की प्रेरणा देता है। तत्वार सूत्र भी जैन जगत का बड़ा महनीय ग्रंथ है और अगर इसमें एक बार प्रवेश हो गया तो हमें किसी भी ग्रंथ के अध्ययन में कठिनाई नहीं होगी। आप सीधे सीधे तत्वार सूत्र पढ़ने जाएंगे तो शायद आपको उतना बोधगम्य न बने, आप उतना समझ में न आए। लेकिन यदि क्रम से पढ़ें तो तत्वार सूत्र क्या सब कुछ आपको समझ में आ सकता है। आपने पूछा है कि स्वाध्याय की शुरुआत कैसे करें। मैं उन लोगों के लिए जिनका अभी एकदम प्रारंभिक दौर है उनसे एक सलाह देता हूँ। जानिए जैन धर्म का मर्म, इस टाइटल से हमारे 50 व्याख्यान हैं जो प्रामाणिक ऐप पे हैं। आप उसको एक बार सुन लीजिए। उसको जो सुन लेगा, अच्छे से उसे हृदयंगम कर लेगा, तो जैन आगम के किसी भी ग्रंथ को खोलने के बाद उसे कोई दुविधा नहीं होगी, सब कुछ समझ में आ सकता है, उसमें बेसिक फंडामेंटल पूरा हो सकता है। उसे सुन ले, उसके साथ साथ जैन तत्व विद्या का आप अध्ययन कर ले, तो फिर आप किसी भी ग्रंथ में प्रवेश कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव विशाल जैन गुणायतन मधुबन से पूछ रहे हैं, गुरुदेव व्यक्ति के मरने के बाद उसके शव यात्रा पर पुष्प, मखाने, खुले पैसे और भी बहुत सारी चीज़ें फेंकी जाती हैं। गुरुदेव जीते जी तो किसी ने उन्हें फूल नहीं दिया, खाने को मखाने नहीं दी, पैसों के भाव में जो जीवन बिता दिया, तो मरने के बाद इन्हें लुटाकर परिजन क्या बताना चाहते हैं तथा इसका मृत व्यक्ति के आगामी जीवन के लिए क्या कोई महत्व है? देखिए, इसके पीछे कुछ न कुछ भावनाएं तो होगी, पर मुझे इसमें कुछ खास बातें अभी दिखाई पड़ रही है। आपने पुष्प, मखाना और सिक्कों की बात की है। श्रद्धांजलि के लिए पुष्पार्पण किया जाता है। हमारे यहाँ मरणोपरांत कम से कम सामने वाले के प्रति श्रद्धांजलि रहे, इस भाव से हम पुष्प अर्पित करते हों तो ऐसा माना जा सकता है। इसी तरह दूसरा अर्थ इसका ये भी लिया जा सकता है कि डाल से टूट जाने के बाद जैसे पुष्प टिकता नहीं है, ऐसी दाल से टूट जाने के बाद ये भी शव बन गया है, अब ये टिकने वाला नहीं है, इसलिए भी शायद उसमें पुष्प अर्पण किया जाता हो। जहाँ तक मखानों और सिक्कों का सवाल है, तो मखाना के विषय में तो भी मैं सोचूंगा, लेकिन सिक्के इसलिए फेंके जाते हैं कि ये इस बात का प्रमाण है कि जिंदगी भर इसने जो जोड़ा सब छोड़ करके गया, सब व्यर्थ हो गया। ये धन संपत्ति, ये मोह माया सब व्यर्थ है, राम नाम ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जीवन की असारता को दिखाने के लिए ये किया जाता है।
मखाने का प्रयोग हमारे यहाँ कई मांगलिक क्रियाओं में होता है, विवाह अधिक मंगल क्रियाओं में भी मखाने का प्रयोग होता है। मखाने के विषय में मैंने कभी कुछ सोचा नहीं, लेकिन हो ना हो मखानों के साथ कुछ वैशिष्ट होगा, इस पर विचार करना चाहिए कि मृतक की काया के साथ मखाने का प्रयोग क्यों होता है। हल्का होने से कोई प्रयोजन नहीं, क्योंकि विवाह में भी मखाने का प्रयोग होता है। इस पर मैं सोचता हूँ। जी पूज्य गुरुदेव, अंजना जैन नोएडा से पूछ रही हैं, गुरुदेव भगवान बाहुबली जी ने दीक्षा लेते ही 1 साल की योग साधना ले ली थी, तत्पश्चात उन्हें केवल ज्ञान हुआ और निर्वाण हो गया। इस बीच उनका आहार तो हुआ ही नहीं होगा। यही प्रश्न भरत जी के लिए भी उठता है कि वे भी दीक्षा के पश्चात आहार के लिए उठे या नहीं, क्योंकि उन्हें दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान हो गया था। और दोनों के प्रथम आहार दाता कौन थे, तथा गुरुदेव बाहुबली जी को केवल ज्ञान में ज़्यादा समय लगा जबकि वे पहले विरक्त हुए, और भरत जी को कम समय लगा जबकि वे बाद में विरक्त हुए, इसके पीछे क्या? देखिए, बात बिल्कुल सही है। बाहुबली भगवान ने मुनि दीक्षा लेकर 1 वर्ष का योग किया और योगारूढ़ अवस्था में उन्हें केवल ज्ञान हो गया, उन्हें आहार का कोई प्रसंग नहीं हुआ। और भरत जी ने दीक्षा ली और प्रथम अंतर मुहूर्त में ही उन्हें केवल ज्ञान हो गया, उन्होंने भी आहार नहीं दिया। तो जब उन्होंने आहार ही ग्रहण नहीं किया तो प्रथम आहार दाता का कोई सवाल नहीं। अब सवाल है कि बाहुबली भगवान को 1 वर्ष की तपस्या करने के बाद केवल ज्ञान हुआ, भरत जी को 1 अंतर मुहूर्त में ही हो गया, इसकी क्या वजह है? मैं तो ये कहूँगा, एक तीसरा और जो आदिनाथ भगवान को तो 1000 साल लग गए। ये तो योग है। हर जीव का अपना अपना परिणमन होता है, जिसके साथ जैसे संयोग बन गया। भरत जी के कर्मों की स्थिति वैसी थी, वे शीघ्रता से आत्म ध्यान में निमग्न हो गए, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। बाहुबली जी को उस विशुद्धि तक पहुँचने में 1 साल लगे और भगवान ऋषभदेव को 1000 वर्ष हो गए। हर जीव के अपने अपने कर्मों की स्थिति होती है और उसी के अनुरूप उनकी अपनी अपनी आत्म योग्यताएँ विकसित होती है। जिसकी जैसी योग्यता होती है तद अनुरूप उसका कार्य और परिणाम होता है। पूज्य गुरुदेव, अभय जैन टीकमगढ़ से पूछ रहे हैं, गुरुदेव कई बार सामाजिक कार्यक्रम में कमेटी से छोटी मोटी बात हो जाने पर लोग मंदिर जाना छोड़ देते हैं, धार्मिक कार्य में शामिल नहीं होते, यहाँ तक कि साधु संत आने पर आहार विहार वैयावृत्ति में भी शामिल नहीं होते, बोलते हैं कमेटी का फर्ज है। ऐसे में मुनिवर समाधान दें कि श्रावक को अपना कर्तव्य कैसे निर्वहन करना चाहिए जिससे व्यक्ति धर्म समाज से जुड़ा रहे। देखिए, पहला काम हमें अपने धर्म को अपनाने का होना चाहिए और हमारी प्राथमिकता में हमारा धर्म होना चाहिए। हम धर्म ध्यान करें, धर्म करें, उसमें किसी तरह की कमी न रहने दें। रहा सवाल समाजों का और कमेटियों का, तो ये तो लोगों की चीज़ें रहती हैं, ये हर जगह होगी। उनकी बातों को लेकर के आप अपनी धार्मिक क्रियाएं न कर छोड़ें। कमेटी के हाथ में प्रबंध है तो प्रबंध संभाले, उसमें आपकी सहमति असहमति हो ये जुदी बात है, लेकिन आप कमेटी के लिए धर्म कर रहे हैं, भूल जाओ। धर्म तो हम अपने लिए कर रहे हैं और हमारे धर्म के आयतन हमारे प्रभु हमारे गुरु हैं, तो हम उनसे अपना संपर्क किसी भी हालत में न तोड़ें। ये एक कषायिक परिणति जिससे हमें बचना चाहिए। और यदि कोई कुछ कहे तो उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, यथासंभव उसे समझाने का या कन्विंस करने का प्रयास करना चाहिए। ना हो तो तटस्थ हो जाना चाहिए, किसी के प्रति बैर विरोध की गांठ नहीं बांधना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, वैभव जैन स्मृति नगर इंदौर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव आज सभी लोग बड़ा होना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि बड़े होने का मतलब क्या है? उम्र में बड़ा होना, पैसों में बड़ा होना या विचार में बड़ा होना? कृपया समाधान। अपनी सोच को बड़ा कर लेना ही सच्चे अर्थों में बड़ा होने का मतलब है। केवल उम्र में बड़ा होना बड़ापन का पहचान नहीं, पैसों में बड़ा होना ये भी बड़ापन की वास्तविक पहचान नहीं, ज्ञान में आगे बढ़ना या तपस्या में आगे बढ़ना या किसी प्रकार के प्रभावों में आगे बढ़ जाना बड़ेपन की पहचान नहीं। सच्चे अर्थों में वही बड़ा है जिसकी सोच बड़ी है। मुझसे एक बार किसी ने पूछा था, महाराज बड़ा आदमी की पहचान क्या है? मैंने बड़ा छोटा सा उत्तर दिया था कि बड़ा आदमी वही है जिसके पास पहुंचने पर आप अपने आप को छोटा महसूस ना करो।
जिसके पास पहुंचने के बाद तुम अपने आप को छोटा महसूस न करो, समझ लेना वो बड़ा आदमी है। पूज्य गुरुदेव विक्की जैन बड़गांव पूछ रहे हैं, गुरुवर जब कटनी में पंच कल्याणक गजरत महोत्सव हुआ था उस समय आपके पूज्य चरण मेरे गांव बड़गांव में पड़े थे और मुझे आपके बिहार कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था और पूज्य सागर जी गुरुवर भी साथ थे। उस टाइम आपकी कृति दिव्य जीवन का द्वार से मैं बहुत प्रभावित हुआ था और तब से मैं आपको सुनता और पढ़ता आ रहा हूँ। मैं मध्यम परिवार से हूँ, पैसों से उतना समर्थ नहीं हूँ। जब आपको सुनता हूँ तो मुझे बहुत बदलाव आ जाता है, पर जब परिवार की ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है तो मैं फिर वही जहाँ का तहाँ पहुँच जाता हूँ। तो गुरुवार मेरे साथ ये सांप सीढ़िया खेल कब तक चलता रहेगा? सांप सीढ़ी का खेल खेलने जैसी कोई बात ही नहीं है, यहाँ तो ऊपर चढ़ने की बात है। बहुत अच्छी बात है कि आप इतने वर्षों से पढ़ रहे हो और सुन रहे हो, और आपका मध्यम परिवार का होना आपके लिए कहीं बाधक नहीं होना चाहिए। आपने सुना है, पढ़ा है, तो आप अपनी भूमिका के अनुरूप अपना दायित्व निभाते हुए जितना बन सके करें। आप अपने परिवार को संभालें, अपने सामाजिक कर्तव्यों को निभाएं और जितना बन सके अपने अंतरंग में संयम साधना को अपना करके बढ़ें। इसमें आपके परिवार की आर्थिक स्थिति कोई बाधक नहीं बनती। ये हमारे लिए तो टाल मटोल की भाषा दिखती है। हमें इस तरह की भावनाओं से ऊपर उठना चाहिए और अपने जीवन में जो करणीय कर्तव्य है अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप उसे कर डालना चाहिए। हम ये सोचें कि जब मेरी परिस्थितियाँ बदलेगी तब मैं कुछ करूँगा, तो जीवन में कभी नहीं होगा। आज आप करना शुरू करोगे तो कल आपकी परिस्थिति भी बदलेगी और मनस्थिति भी। पूज्य गुरुदेव देवांश जैन भोपाल से पूछ रहे हैं, गुरुवर संत कहते हैं अपना व्यापार सबसे अच्छा होता है दूसरों की नौकरी करने से। मेरा प्रश्न है मुनिवर कि जब खुद एक व्यापारी और अच्छा बिजनेस जिसका है उसके बावजूद भी वे लोग व्यापारी के घर करना पसंद नहीं कर रहे हैं, उन लोगों को मेट्रो सिटी में जॉब करने वाले अथवा विदेश में नौकरी करने वाले लोगों के प्रति आकर्षण ज़्यादा है, तो ऐसे में हम कैसे व्यापार और बिजनेस की तरफ लोगों को रुझान बढ़ा सकते हैं? देखिए, इस विषय में मैंने अनेक बार अपने विचार प्रकट किए। ये सोच बदलनी होगी। नौकरी हम जॉब करें नहीं, जॉब देने लायक बने। और ये जो सोच बन गई है कि हम अपने बच्चों को बड़ी जगह पढ़ाई लिखाए या बड़ी जगह शादी करें, इस सोच को बदलना होगा। सब कुछ छिन्न भिन्न हो रहा है, इसको हम जितनी तत्परता से आगे बढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा। हमने इस पर अनेक बार अपनी बात रखी है, इसलिए आज इसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन लोगों को पहल करना होगा। मुझे लोगों का, जब अपने बेटे की बारी आती है तो लोग संबंध अपने हिसाब से करना चाहते हैं, और ऐसे लोग खुद अपनी बेटियों के संबंध ऐसी जगह देना चाहते हैं जो बड़ा है और नौकरी पेशा वाला है। तो ये सोच बदलने हैं। जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे तब तक कोई अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। पूज्य गुरुदेव नितिन जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, महाराज श्री हमारी आत्मा का स्वभाव जागना और जानना है। आत्मा तो अजर और अमर है जिसका कोई आदि और अंत नहीं है, तो फिर महाराज श्री ये मन के इतने वश में क्यों है कि वह अपना स्वरूप ही प्रकट नहीं कर पाती? यदि इसका स्वभाव ही जागना और जानना है तो फिर क्यों यह अपने स्वभाव के अनुकूल कार्य नहीं करती? और यदि बिरले कभी करती भी है तो मन इसे तुरंत ही भटका देता है। महाराज श्री आत्मा मन को वश में करती है या मन आत्मा को? क्या मन भी आत्मा की तरह अजर और अमर होता है? हम ऐसा क्या करें कि हम भी गृहस्थ रहते हुए जागृत हों? कृपया समाधान करें। देखिए, कोई व्यक्ति अगर शराब के नशे में हो तो उस घड़ी उसकी क्या दशा होती है? वो अपना सारा शुद्ध बुद्ध खो जाता है। उसे कुछ होश हवास ही नहीं रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। यही दशा संसारी प्राणी की है। वो अनादि से मोह के नशे में है। उसका मन पूरी तरह से मोहाभिभूत है और वही मन आत्मा को पूरी तरह नियंत्रित किया हुआ है। जब तक मोह का प्रभाव हमारे ऊपर होता है तब तक आत्मा का पराभव होता रहता है, और जब मोह छटता है,
मोह का नशा मंद होता है, आत्मा जागृत होती है तो अपने मन पर नियंत्रण रखना शुरू कर देता है। और जैसे ही मन पर नियंत्रण होता है आत्मा की शक्तियाँ विकसित होने लगती है और एक अवस्था ऐसी आती है कि वो मन को नियंत्रित करके मन के पार उठ जाता है और अपने भीतर की भगवत्ता को प्रकट कर लेता है। तो आत्मा अमर है, मन नहीं। मन तो आत्मा की जानने का एक साधन मात्र है जो प्रायः विकारी बना रहता है, लेकिन इस मन को आत्म जागृति के बल पर निर्विकार बनाया जा सकता है। इसके लिए मोह भाव का अभाव करना होगा जो तत्व ज्ञान से, वैराग्य से हम जगा सकते हैं। और जैसे हमारे अंदर वह धारा प्रकट होती है, मोह क्षीण होता है, आत्मा जाग जाता है, मन जिसने आज हमें वशीभूत कर रखा है वो हमारे वश में हो जाता है, तो सब हमारे अनुकूल होने लगता है। पूज्य गुरुदेव, अनिल कुमार जैन राजनगर कॉलोनी सवाई माधोपुर से पूछ रहे हैं, गुरुदेव व्यक्ति वर्तमान में रहता तो है किंतु जीता नहीं है, वर्तमान को व्यस्त करता है, अहम भाव आने से वर्तमान का सुखद भोग करने लगता है, जीवन को प्रसाद मानने से जहाँ सुख बढ़ता है, शक्तियों का अपव्यय रुकता है, वहीं क्षमता का विकास होता है, निर्णय करने की क्षमता आती है। तो महाराज जी जीवन को प्रसाद के रूप में कैसे माने और इसके लिए क्या करें? सहजता अपनाना शुरू करो और साक्षी भाव को अपने भीतर विकसित करो। मेरे जीवन में जो कुछ भी है ये सब कर्म के संयोगों से घट रहा है, मैं तो ज्ञाता और दृष्टा हूँ। जिसके हृदय में ऐसा साक्षी भाव घट जाता है उसके मन में न अभिमान आता है न आसक्ति। ऐसा व्यक्ति अभिमान और आसक्ति से मुक्त होकर हर पल सहज भाव से जीता है, हर पल का आनंद लेता है, उसके मन में खुद प्रसाद भाव प्रकट हो जाता है। प्रसाद का मतलब है मन की प्रसन्नता, उसके मन में वो प्रसन्नता उमड़ती है जो उसके जीवन को व्यवस्थित बना लेते। पूज्य गुरुदेव, एक प्रवीण जैन है राजस्थान से, नाम नहीं दिया है जगह का, वो कहते हैं एक बहू ने पहले अपने छोटे देवर और देवरानियों घर से बाहर निकाल दिया और अपने सास ससुर को भी बेइज्जत करके बाहर निकाल दिया। अब गुरुदेव बेटा क्या करे, घुट घुट करके मर रहा है। ऐसे के लिए मैं क्या करूं? इससे बड़ी घृणित बात और क्या होगी। पहले किसको निकाल दिया? भाई, पहले छोटे देवर और देवरानी। हाँ, देवर देवरानी को, अब सास बहू को, अब थोड़े दिन बाद पति को भी निकालेगी। और क्या है, उस मूक दर्शक न बने। ये प्रवृत्तियाँ बिल्कुल ठीक नहीं हैं, इसके परिणाम भयानक होंगे। हमें किसी न किसी तरीके से तालमेल बना करके चलना चाहिए। विडम्बना है कि आजकल आए दिन इस तरह की घटनाएं घटती है, लोग इसको समझते नहीं हैं। काश लोग समझना चाहे। मैं आज एक बात सबसे कहना चाहता हूँ, अभी एक अच्छा अवसर मिला है पूरे देश के लोगों को। मोदी जी ने लॉकडाउन करके सब परिवारों को एक करने का अवसर प्रदान कर दिया है। प्राय लोग घरों में इकट्ठे कम रहते हैं, इकट्ठे रहते भी हैं तो अब थोड़े थोड़े देर के लिए रहते, अपने अपने कार्य में व्यस्त होते हैं। ये मौका है 21 दिन का, 3 हफ्ता का। सब लोग घर पे रहो और एक दूसरे की भावनाओं को समझो, अपने परिवार से जुड़ करके चलो, प्रेम भाव से जुड़ो, अपने जीवन के गिले शिकवे को मिटाने की कोशिश करो, अंदर सद्भाव जागृत करो, ताकि इस परिवार में एक सौहार्द का वातावरण बन सके, जो आपस की दूरियां वो खत्म हो सके। ये सब चीज़ें जो हो रही है ये मनुष्य के अंदर होने वाले अहम भाव की अभिव्यक्ति के कारण हो रही है, उसकी वृद्धि के कारण हो रही है। और इसका मूल कारण संवाद की कमी है। संवाद बढ़े तो आत्मीयता बढ़े। आज संवाद खत्म हो रहा है तो आत्मीयता खत्म हो रही है। अहम और उत्तेजना निरंतर बढ़ रही है, संबंध बिगड़ रहे हैं। लोगों को चाहिए कि सब एक दूसरे से निकट आए। इस समय बस यही मौका है, प्रभु को याद करो, परिवार के साथ प्रेम के क्षण बिताओ और प्रतीक्षा करो जल्दी सब कुछ अच्छा हो और हम सब अपना जीवन मंगलमय बना सकें।
पूज्य गुरुदेव, गौरव जैन भोपाल मध्य प्रदेश से पूछ रहे हैं, महाराज श्री के चरणों में नमस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि मेरी मम्मी घर में अति से ज़्यादा स्वच्छता अथवा चतुराई करती है, जिसके कारण घर में झगड़ा होता है एवं हम बेवजह से परेशान होना पड़ता है। और मम्मी को हमने समझाने का प्रयास भी किया, पर वह अपनी ही इस आदत को छोड़ने को तैयार नहीं है। कृपया समाधान करें कि हम क्या करें। किसी किसी की ऐसी आदत होती है और एक प्रकार का एक डिसऑर्डर भी होता है। हमें तो ये कहना है कि ऐसे लोगों को मम्मी को समझाने की जगह मम्मी को समझने की कोशिश करना चाहिए। उन्हें समझ ले कि उनका नेचर है और स्वच्छता का ही कार्य कर रही है, इसमें झगड़ने की बात क्या, अच्छा ही हो रहा। गंदगी फैलाते तो फिर भी सोचना था, हाथ धोना सफाई करना, तो इसमें चिढ़ने की क्या बात है, बल्कि होना चाहिए। और आज तो रोज बोला जा रहा बार बार हाथ धोइए, बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, बार बार हाथ धोइए, तो हाथ धोना तो अच्छा है, हमें धोना चाहिए। ये इस बात का प्रमाण है कि हाथ न धोने से आप किसी न किसी प्रकार के संक्रमण के शिकार होते हैं, आपसे हिंसा भी हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों को नकारात्मक मत लीजिए। मैं उस भाई से कहना चाहूँगा, इसे मम्मी का स्वभाव मान लो और अपने लिए हितकारी मान लो, उसके लिए पॉजिटिव सोचना शुरू कर दो, तो झगड़ा ही खत्म। और जो झगड़ते उनको भी समझा दो कि हमें उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं है, खुद समझने की ज़रूरत है। वो जो कर रही हैं करने दो। अगर वो हम लोगों से थोड़ा सा हाथ वाथ धोने के लिए बोलते, धो लेंगे, हम भी धो लें। सफाई तो अच्छी चीज़ है, गंदगी से बचना चाहिए, सफाई को लेकर नहीं। और हाँ, साथ ही किसी किसी की जो ये आदत है बहुत ओवर हो जाती है, उन्हें किसी मनोचिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए और अपना इलाज करना चाहिए। ऐसे कई लोगों को मैंने भावना योग से ठीक किया है, नमोकार मंत्र के लेखन से ठीक किया है। अनेक लोगों को ये आदत होती है, और मानी आदत क्या, एक प्रकार का डिसऑर्डर है, वो धीरे धीरे ठीक हो सकता है, उसे ठीक किया जा सकता है। पूज्य गुरुदेव, सौरभ जैन बेंगलोर से पूछ रहे हैं, भगवान को भी काजल लग जाता है। मेरा प्रश्न है, क्या वास्तव में नज़र लगती है? इसके पीछे कोई साइंस है या कोई धार्मिक तथ्य है या फिर यह अंधविश्वास है? कृपया समाधान करें। देखिए, काजल जो लगाई जाती है बच्चों को, डिठोना जो लगाया जाता है, ये एक प्रकार का टोटका है और इसका ये अंधविश्वास नहीं है, इसका एक विज्ञान है। अगर हमारे दृष्टि में कोई बहुत खूबसूरत व्यक्ति या वस्तु दिखती है तो हमारे अंदर से एक अलग प्रकार की ऊर्जा प्रवाहित होती है। लेकिन जैसे ही हमारी दृष्टि उस व्यक्ति के ऊपर जाती है, उसके चेहरे में काजल जाता है, तो जो एनर्जी का फ्लो खत्म हो जाता है। नज़र कब लगती है? जब हमारी ज़्यादा पॉजिटिविटी प्रकट हो जाती है और सामने वाले की बॉडी उसे ऑब्जर्व नहीं कर पाती। तो इस तरह के टोटके कर देने से वो एनर्जी का फ्लो कट जाता है और काम हो जाता है। तो नज़र कुछ नहीं है, ये एक प्रकार के एनर्जी का प्रवाह है जिसे विभिन्न टोटकों से दूर किया जा सकता है, और ये प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। जहाँ तक पंचकल्याणिकों में भगवान के काजल का प्रसंग है, वो काजल नज़र वगैरह के लिए नहीं लगाया जाता है, नयनोन्मीलन की एक क्रिया होती है केवल ज्ञान की। में तो लिखा है कि कुमकुम, कुमकुम यानी केसर, केसर से भगवान का नयनोन्मीलन करे। मैं तो वही करता हूँ, पर कई प्रतिष्ठाचार्य कज्जल लगाते हैं। काजल का उल्लेख मुझे किसी प्रतिष्ठा पाठ में देखने को नहीं मिला, पर बहुत सारे प्रतिष्ठाचार्य कराते हैं। अब मेरे पास भी आते हैं तो मैं तो कहता हूँ, हालांकि मेरे सानिध्य में जब भी पंचकल्याणक होता है, चूँकि मैंने सारे प्रतिष्ठा ग्रंथों को पढ़ा, कहीं काजल का विधान देखने को नहीं मिला। अब ये लोग कराते हैं, कहाँ से कराते हैं मुझे नहीं मालूम, और लोग करते हैं, भगवान के नयनोन्मीलन की क्रिया में करते हैं। वो नयन उन्मीलन की दृष्टि से काजल का प्रयोग। देव रुचि जैन इंदौर से पूछ रही हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि हम जो कुछ भी धर्म कर रहे हैं वह अगले भावों तक जाएगा कि नहीं, हमें अगले जन्मों में जैन धर्म मिलेगा या नहीं, आचार्य श्री जैसे गुरु व सानिध्य मिलेगा या नहीं, इस परलोक भय को कैसे दूर करें, और हम क्या करें कि जब तक हमें संसार का किनारा न मिले, जैन धर्म और पंच परमेश्वर का सानिध्य मिलता रहे। मैं तो आपसे कहता हूँ, अगले जन्म के लिए धर्म करिए ही मत, इस जन्म के लिए धर्म करें।
अगर आपको धर्म का फल इस जन्म में मिलेगा तभी अगले जन्म में फल मिलेगा। अगर इस जन्म में धर्म का फल नहीं मिला तो अगले जन्म में भी फल नहीं मिलने वाला। इस जन्म में धर्म का फल क्या? जीवन में संयम हो, संतुष्टि हो, सरलता हो, शांति हो, सद्भावना हो, तो समझना हमने इस जीवन में धर्म का फल पा लिया। और जिसके जीवन में ये तत्व प्रकट हो गए उसका भावी जीवन निश्चित रूप से मंगलमय होगा, उसे सोचने की जरूरत नहीं है। तो धर्म के वास्तविक फल को प्राप्त करने की कोशिश करें, जो हमारे धर्म का मूल तत्व है। विडंबना ये है कि लोग स्वर्ग के सपने देखते हैं और बाह्य उपलब्धियों के लिए धर्म करते हैं। मैं आपसे कहता हूँ, स्वर्ग जाने के लिए धर्म मत करो, जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म करो, जीवन तर जाएगा। हमारी वो कोशिश होनी चाहिए, हमारा अंतरंग पवित्र हो तो हमने धर्म का फल पा लिया, और जिसने इस फल को पाया उसको भावी फल भव में निश्चित रूप से अच्छा ही मिलेगा। गुरुदेव, श्रीमती राखी जैन दीनदयाल नगर झांसी उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं कि मैं एक अध्यापिका हूँ और परीक्षा में छात्र अगर नकल करते हैं और हम उन्हें देखकर उनको कठोर दंड देते हैं तो भविष्य का प्रश्न है, उनका साल बिगड़ता है, और अगर दंड नहीं देते हैं तो उनकी आदत बिगड़ती है। क्या करें, कृपया समाधान करें। अपने कर्तव्य का पालन करो। आपने जब अपना पदभार ग्रहण किया था तो आपने संकल्प लिया होगा कि मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक करूंगा या करूंगी, तो आपको उसका निर्वाह करना चाहिए। आपको ये तो दिख रहा है कि बच्चों को पकड़ते हैं तो साल बिगड़ता है, पर यह भी दिखना चाहिए नहीं पकड़ने से जीवन बिगड़ता है। बच्चे अगर परीक्षा में बैठे हैं तो उन्हें पढ़ाई करके बैठना चाहिए और गलत तरीके से पास होने की प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना चाहिए। इसलिए आप सभी अध्यापकों से मैं सलाह दूंगा, ऐसे अवसरों पर आप अच्छे से ध्यान दें। हाँ, उसमें कार्यवाही करने के तरीके में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया जा सकता है। एक कार्यवाही है बहुत कठोरतापूर्वक और एक कार्यवाही है सामने वाले को नसीहत देते हुए, ताकि उसमें सुधार भी हो जाए। हमारा उद्देश्य सामने वाले को केवल दंडित करने का नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य सामने वाले के जीवन को सुधारने का भी होना चाहिए। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ ब्रह्मचारिणी बहन डॉक्टर रेखा दीदी। एक आंदोलन। गुरुदेव, सुनीता संघई मऊ रानीपुर पूछ रही है, महाराज आज समस्त विश्व में जियो और जीने दे के नारे को हम कैसे गुंजायित करें ताकि यह प्रभावी रूप से विश्व में स्थापित हो सके। जियो और जीने दो के नारे को कैसे गुंजायित करें कि प्रभावी रूप से ये स्थापित हो सके। वर्तमान स्थितियां ही कुछ ऐसी बता दिए। अगर जियो और जीने दो को लोग आत्मसात करते तो देश में जो ये दुनिया में जो विप्लव खड़ा हुआ है वो कभी नहीं होता। प्रकृति के साथ छेड़छाड़, हिंसा और पाप के मार्ग में लगने के परिणाम स्वरूप ऐसा हो रहा है। मनुष्य को चाहिए कि वो प्रकृति के साथ संतुलन बनाए और भगवान महावीर के इस सिद्धांत को आत्मसात करे, जन जन इसे समझे। जियो और जीने दो, ये हमारी आवश्यकता है। परस्पर उपग्रहो जीवानाम, ये हमारा मूल सूत्र है। हम सब की आत्मा को समान मानकर सर्वात्म मैत्री की भावना हो, सर्वभूतात्म भावना हमारे अंदर जागृत हो तो ये कार्य जरूर कर सकते हैं। पूज्य देव, इंजीनियर अखिलेश जैन बाहुबली कॉलोनी सागर से पूछ रहे हैं, अभी 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने 17 जवानों की हत्या कर दी। महाराज श्री, देश में आतंकवादी हमला करते हैं, इससे आतंकवादी हमलों के पीछे साजिश रचने वालों को आखिर ऐसा कौन सा लाभ होता है जिसकी वजह से वह राष्ट्र विरोधी गतिविधियां करते हैं और देश को एवं समाज को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। कृपया समाधान करें महाराज जी। एक बात और, आज जो महामारी संपूर्ण विश्व नजर आ रही है, भविष्य में इस महामारी से या इस तरह की महामारी से बचने के लिए अहिंसा पालन करवाना विश्व में सबसे बड़ी अलख की आवश्यकता है। कृपया अपने मुखारबिंद से संपूर्ण विश्व को मार्गदर्शन दें। देखिए, जिन्हें आप नक्सली कह के पुकार रहे हैं वे सब हमारे अपने ही भाई बंधु, वो भटके हुए लोग हैं, उन्होंने हिंसा का रास्ता अपना लिया है। हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम उनके हृदय परिवर्तन का कार्यक्रम चलाएं।
हिंसा से हिंसा का अंत नहीं होता। और उनने हिंसा का रास्ता अपनाया। सरकार ने सब तरह के उपाय भी किए और कई बार इस तरह की घटनाएं घटती है। इसका बहुत व्यवस्थित तरीके से संचालन होना चाहिए। और जिन कारणों से नक्सलवाद का बढ़ावा मिला है, नक्सलवाद को बढ़ावा मिला है, उसकी जड़ में जाने की कोशिश करनी चाहिए। उन कारणों का निवारण करें और हम इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो उसे सुनिश्चित करें। बहुत ही दुख की बात होती है जब इस तरह से हमारे ही अपने जवान शहीद होते हैं। कोई भी इस तरह से काल हो, चाहे वो नक्सली हो या जवान, है तो वह एक प्रकार अपने ही अंग का ह्रास। नक्सली आतंकवादी नहीं है, ये उग्रवादी है। आतंकवाद में और नक्सलवाद में अंतर है। आतंकवाद का उद्देश्य केवल विध्वंस है। नक्सलवादी अपनी एक समानांतर सत्ता चलाने के लिए इस तरह का कार्य करते हैं। सरकारें इस विषय में बहुत गंभीर है और हमें और गंभीरता से समझते हुए इसकी जड़ मूल से इसके सफाया करने का प्रयत्न करना चाहिए। वर्तमान की विभीषिका को दूर करने के लिए हमें घर बैठे अच्छी भावना भानी चाहिए और हम सारे जगत के मंगल की भावना भाएं। और सबसे पहले चरण में तो ये सोचें कि ये जो विभीषिका है जल्दी से जल्दी शांत हो और इसके बाद सब लोग अहिंसा और दया धर्म की छांव अपनाकर अपने जीवन को विशुद्ध बनाने का प्रयत्न करें। गुरुदेव, श्रीमती ब्रह्मचारी बहन डॉक्टर रेखा दीदी सागर। मुनिउदय के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आज हम समस्त जैन समाज के समस्त संतों और पंथों पर विश्वास रखने वाले और धार्मिक क्रिया करने वाले भक्तों की तरफ से एक प्रश्न है, क्योंकि मेरे पास बहुत दिनों से वो प्रश्न आ रहा है। हमने जीवन भर ये पढ़ा है कि 4 शरण होती है, अरहंत जी की, सिद्ध जी की, साधु परमेष्ठी की और केवली प्रथम मतलब धर्म की। हमने ये भी पढ़ा है कि सम्यक दृष्टि जो होता है वो निर्भय होता है, उसके अंदर निर्भीक होता है, कोई भय नहीं होता है। हमें ये भी पढ़ाया गया है कि सम्यक दृष्टि का अकाल मरण नहीं होता है। हमें ये भी जिंदगी भर पढ़ाया गया और मैंने खुद भी ये चीज़ पढ़ी है कि देवशास गुरु पर ही श्रद्धान करके चलना है। और आज जब ये कोरोना वायरस आया है तो जिस मंदिर को जाने की सलाह है, हम लोग कुछ नहीं जानते थे। हमें आप जैसे आचार्य जैसे गुरुओं ने ही सिखाया है कि मंदिर जाना चाहिए, पूजन करना चाहिए, भेद विज्ञान की बात कही है, लेकिन प्राइमरी स्टेज पे हम लोग सबको यही जानते हैं कि यही धार्मिक क्रियाएं हैं। और आज जब ये बातें आपके आचार्य के मुखारबिंद से सुनने मिलती हैं कि अब ये जो राष्ट्रीय वैश्विक आपदा आई है तो हमें राष्ट्र प्रेम को पहले रखना है और धर्म को बाद में रखना है, तो यकीन मानिए रोना आता है। ऐसा लगता है कि हमारी वो शिक्षा, हमारा वो अभ्यास हमें इतना कमजोर बना रहा है। हमें ये भी बताया गया है कि जब तक हमारा समय नहीं आएगा, जब तक हमारी आयु पूर्ण नहीं होगी, हमें नहीं कोई मार सकता है। तो ऐसे क्षणों में महाराज जी हम चाहते हैं कि आपका वो संबोधन भी मिले कि हम इस क्लास में हम और आगे बढ़ते चले। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। न तो किसी के धर्म को छुड़ाने की बात की जा रही है, न मंदिर छुड़ाने की बात की जा रही है, न किसी प्रकार से डरने की बात की जा रही है। डरने की तो बात कभी है ही नहीं। और आज भी धर्म हमें पहला पाठ यही पढ़ाता है कि अभय रहो। तुम्हारी जब तक आयु तुमको कोई हिला नहीं सकता। और यदि प्राणांत तो हो भी जाए तो घबराओ नहीं। प्राणांत तो होगा तो तन का होगा, मरेगा तो तन मरेगा। तुम्हारा तो न जन्म हुआ है न मरण, तुम अजन्मे हो, अमर हो, अजर अमर अविनाशी हो। इस श्रद्धान को अपने अंतरंग में स्थायी रूप से अंकित रखो। जहां तक सवाल है मंदिरों से दूर होने का, देखिए 2 तरह का संकट होता है। एक वैयक्तिक संकट और एक सामूहिक संकट। धर्म का पाठ हमें ये पढ़ाता है, सीख देता है कि तुम पर व्यक्तिगत रूप से कितना भी बड़ा संकट हो, विचलित मत होना। अंतिम श्वास तक अपना धर्म निभाना और धर्म के लिए अपना शरीर भी छोड़ देना तो चिंता मत करना, क्योंकि वही तुम्हारा धर्म है। इस विश्वास से जीना
कि तन तो विनाशी है, आत्मा विनाशी है। बहुत सारे लोगों को अभी तकलीफ हो रही है। हम लोगों ने भी बोला है कि अभी आप मंदिर आदि से अपने आप को दूर कर लो। निश्चित वेदना तो हम लोगों को भी होती है, लेकिन अभी भावना में बहने का समय नहीं है, अभी समझदारी का समय है। यहां आपका धर्म नहीं छुड़ाया जा रहा है, नहीं धर्म की क्रिया बंद की जा रही है, तरीका बदला जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है मंदिर नहीं जाओ, तो ये थोड़ी कहा जा रहा है धर्म मत करो। आपसे ये कहा जा रहा है कि घर पर धर्म कर लो। हमेशा आप सबसे मैं कहता हूं, धर्म क्रिया का नाम नहीं, विचार और भावों का नाम है। आप मंदिर में बैठ करके पूजा करेंगे तभी आपकी पूजा होगी, ये भ्रम है। आपके हृदय में जहां पूजा के भाव होंगे, उद्गार निकलेंगे, वहां पूजा हो जाएगी, यथार्थ है। तो कहीं पर भी बैठ करके पूजा करो, पाठ करो। आपको अभी तो और अच्छा मौका है, दुकान नहीं, धंधा नहीं, व्यापार नहीं, कुछ काम नहीं, तो और विशुद्ध भावों से धर्म ध्यान करो, मंगल कामना करो, शांति मंत्र की जाप करो, पाठ करो, भक्तांबर का पाठ करो, नमोकार की जाप करो, जिससे विश्व में शांति और अपने आप को शुभ में लगाओ। आपका धर्म कहां छूटा? हां महाराज, मंदिर जाने से रोक लगा दिया गया। क्यों? अकेले एक व्यक्ति के प्राण की बात होती कि तुम्हारे प्राण के लिए कोई चुनौती दे रहा है, मंदिर जाओगे तो तुम्हें कत्ल कर देंगे, तो उससे मैं कहूंगा डर मत, तेरा अगर पुण्य होगा तो तेरे लिए सूली भी सेज बन जाएगी। लेकिन यहां एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, यह संक्रमण है और वैश्विक आपदा का रूप लिए हुए। आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन कर रहे हैं। एक व्यक्ति के संक्रमण से एक पूरा परिवार तबाह होगा, और परिवार के बाद समाज, और समाज के बाद पूरा राष्ट्र। इसे रोकना हमारी पहली जरूरत है। मैं अनेक बार इस मंच से बात कर चुका हूं कि जैन धर्म में व्यक्ति धर्म से बड़ा राष्ट्र धर्म है। तुम्हारी पूजा, तुम्हारा अभिषेक, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा बंधन, ये तुम्हारा व्यक्ति धर्म है। पर लोग सारे देश को संक्रमण से बचाना तुम्हारा राष्ट्र धर्म है। जो लोग इसकी उपेक्षा कर रहे हैं और अपनी जिद में लगे हैं, मेरी दृष्टि में राष्ट्रद्रोह का पाप कर रहे हैं, क्योंकि वे जानबूझकर संक्रमण फैलाने जैसा कृत्य कर रहे हैं। जब यह बात पूरी तरह से जाहिर है तो प्रबुद्ध समाज के लोगों को, ये मैं केवल जैनों के लिए नहीं बोल रहा हूं, सबके लिए बोल रहा हूं, धर्म मेरी आस्था में पलता है, मेरी क्रिया में नहीं। आप कहीं भी बैठ करके अंतिम श्वास तक धर्म को धारण कीजिए और धर्म के मर्म को अपने हृदय में अंकित कीजिए कि मेरा धर्म तो मेरी आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है और मेरा कुछ होने जाने वाला नहीं है, संसार में किसी का नहीं होने वाला। जब मेरी अगर अकाल मृत्यु भी होनी होगी तो हो जाएगी। न मैं मृत्यु कुतो भीति, न मैं व्याधि कुतो वृथा, न हम बालो न वृद्धो हम, न युवे तानी पुद्गले। जब मेरी मृत्यु ही नहीं तो मैं डरूं किससे? ये व्यक्तिगत बात है, पर सामूहिक बात जब भी आती है तो हमारी जवाबदारी है। जब लोग ही नहीं रहेंगे तो धर्म का क्या होगा? इसलिए हमें समुदाय के हित की चिंता करनी चाहिए। और हम लोगों ने जो ये प्रेरणा दी है केवल इसी वजह से दी है। लकीर के फकीर बनने से कुछ नहीं होगा। मैं उन तमाम धार्मिक जनों से कहता हूं जो अपनी धर्म भीरुता के कारण इस बात से घबरा रहे कि मेरा सब छिन गया। कुछ नहीं छिना। तुम्हारी आस्था जब तक तुम्हारे अंदर है, तुम्हारा धर्म तुमसे कभी दूर नहीं जाएगा। और जिस दिन आस्था चले जाएगी, कितना भी धर्म करो कुछ काम नहीं आएगा। उस आस्था को मजबूत बनाइए और इन सब चीज़ों को बिल्कुल दूर कीजिए। घर में बैठ करके जितना धर्म ध्यान हो सके वो कीजिए। इधर उधर की बातें करने की जगह केवल सबके प्रति मंगल कामना कीजिए। आप सुरक्षित और लोग भी सुरक्षित हो जाए, ये भावना भाई है। अभी लोगों के मन में ये लगता है हमें तो कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है, पर ये कहा जाता है कि 3 हफ्ते तक कुछ पता नहीं लगता।
अब किसका बताएं? अभी मंच में आने से पहले मुझसे कहा गया ब्रिटेन के प्रिंस को हो गया। अब बताओ, दुनिया की हाई सिक्योरिटी में रहने वाला व्यक्ति अगर संक्रमित है, यदि ये सत्य है तो सत्य है, तो फिर इसलिए ये सबका राष्ट्रीय दायित्व है। कल प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है उसका पालन करना चाहिए। ये तो मुझे बड़ा देख के आश्चर्य होता है कि एक छोटी सी अपील मात्र पर्याप्त होनी चाहिए, लेकिन कैसे बेवकूफ लोग हैं कि उनको भी डंडा मारना पड़ता है। प्रबुद्ध लोगों को अपना हित अगर समझ में नहीं आए तो बचपना है, मूर्खता है। इससे बचिए, हमें इसकी गंभीरता को देखनी चाहिए। दुनिया के अनेक देशों में जो तबाही का मंजर बना उससे कुछ सीख लेना चाहिए। डरने की कोई बात नहीं है, पर संभलना तो सबको पड़ेगा ही। तभी आप अपना धर्म कर पाओगे, तभी आप संस्कृति की रक्षा कर पाओगे, समाज को आगे बढ़ा पाओगे, राष्ट्र को कुछ दिशा दे पाओगे। इसलिए इसे अपना प्राथमिक कर्तव्य मानिए और बाकी नियमों में थोड़ी बहुत शिथिलता जहां जैसी अपेक्षित है कर दीजिए, कोई संकोच मत कीजिए। महाराज जी, इस प्रश्न का समाधान मिल गया। दूसरा प्रश्न मन में है। आपने प्रतिबंधात्मक कार्यवाही तो बताई कि प्रिवेंशन देन बेटर क्योर, और बहुत दिनों से इस बात का आगाज हो रहा है कि हमें प्रबंध करके रहना है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो सारे भक्त लोग ये चाहते हैं कि यदि मान लो कोरोना से सामना हो जाता है, व्यवस्थाओं के बावजूद भी हो जाता है, तो फिर हमें वो भेद विज्ञान की कला भी हम चाहते हैं। बिल्कुल, वो तो फिर तो एक ही ये 2 श्लोक याद करो। लवे मृत्यु कुतो भीति, न मे व्याधि कुतो व्यथा, ना हम बालो न वृद्धो हम, लयुवे तानी पुद्गले। ये तो तन है, ये जाना ही है। वो तो जाना था ही, जिस दिन मेरा जन्म हुआ उसी दिन मेरी मृत्यु निश्चित हो गई थी। पर ये तन जन्मा, तन मरेगा, मैं तो मर ही नहीं सकता, इसलिए डरना बिल्कुल नहीं। बीमारी मुझे है ही नहीं, तन को बीमारी है, ठीक है, इसे तो एक दिन राख में बदलना है, डरने का क्या काम। मेरी दृष्टि में मेरी आत्मा होनी चाहिए। भेद विज्ञान और उस घड़ी भी समाधि की भावना भा करके चलना चाहिए। जाऊं तो भगवान का नाम जपते जपते जाऊं। और जैसा 1-2 प्रसंग मुझे लोगों ने यहां बताया कि अन्य बीमारियों में तो लोग अनकॉन्शियस होते हैं, पर एक उदाहरण मुझे लोगों ने एक क्लिप दिखाया इटली के डॉक्टर दंपति का और एक मलेशिया के डॉक्टर का। इटली के डॉक्टर दंपति दोनों डॉक्टर थे और उनको संक्रमण हो गया और उन्हें ऐसा लगा कि अब हम बच नहीं पाएंगे। दोनों एक दूसरे से मिले और उसके बाद उनने अपनी देह छोड़ी। तो मैं कहता हूँ अपनी अपनी सोच है, हम तो आत्मा के उपासक हैं। भगवान न करे किसी को हो और जिनको भी संक्रमण हुआ सब बच जाए, मैं तो यही प्रार्थना करता हूँ। लेकिन जिन्हें भी ऐसा लगने लगे उन क्षणों में कि अब तो मैं गया, अपनी संक्षिप्त संलेखना ले लो कि जब तक मैं इस बीमारी से मुक्त नहीं होता, मैं सब प्रकार के आहार पानी के त्याग करके सब जीवों से क्षमा मांगते हुए सब जीवों को क्षमा करता हूँ और अपनी आत्मा में स्थिर रहता हूँ और मात्र ज्ञाता दृष्टा बनो। शरीर जा रहा उसे जाते हुए देखो और ये सोचो कुछ नहीं है, ये तो केवल तन की उतरन है, देह का परिवर्तन है और जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म है। इस वास्तविकता को स्वीकार करने वाला कभी किसी प्रकार से व्यथित नहीं होता। इसलिए मन में व्यथा और घबराहट तो होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अपने कर्तव्यों को ठीक तरीके से समझना चाहिए। श्री मुकेश जैन, ढाना, पत्रकार, सागर। नमोस्तु भगवान। कल प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन के लिए कर्फ्यू लगाने की बात कही। पिछले 3-4 दिनों का जो सर्वेक्षण में देख रहा हूं, सुन रहा हूं, लगभग 90% मंदिरों में उपस्थिति अब ना के बराबर हो गई है। कहीं कहीं तालाबंदी, कहीं 2-4 लोगों ने किया। 2-4 मंदिर इस शहर में ऐसे बचे हैं जहां कि ना तो ट्रस्टियों को समझ में आ रहा है, ना वहां पूजन करने वालों को। मेरा आपसे निवेदन है कि आपकी तीखी वाणी
उन तक जो सुन रहे हैं सब लोग, मुझे पता है, उन तक तीखी वाणी पहुंच जाए, तो कम से कम वो कल से ये काम शुरू कर दें कि 10-15 मिनट में अपना काम करके और फ्री हो जाएं। देखिए, जो मुझे बोलना था इस विषय में मैंने पर्याप्त बोल दिया, समझ गए। समझदारों को समझाया जाता, मूर्खों को नहीं। वो अपनी बात को समझे, और इससे अधिक मैं कुछ नहीं बोलूंगा। दूसरा सवाल कोई हो तो पूछो। दूसरा, भोपाल से किसी ने कल पूछा था कि जो पीतल की मूर्तियां, अष्टधातु की मूर्तियां होती हैं, लोग ये कह रहे हैं पूजन करने नहीं मिल रहा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उनके चरण छू रहे हैं और लगातार चरण छू रहे, उसमें मानने से प्रयास नहीं कर रहे। राजेश कोयला जी ने कल मुझसे बोला था। देखिए, इस विषय में मैं खूब बोल दिया, अब बार बार इसे मत दोहराइए। कोई अच्छी बात और है तो पूछिए, आगे बढ़िए। पूज्य गुरुदेव, कपूर चंद जी जैन, कोटा, जो गुणायतन के संयोजक हैं, मेवाड़ प्रांत हरती संभाग के, गुरुवर के चरणों में को प्रभुचंद प्रभाकर नमस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आज से कुछ समय पूर्व आचार्य श्री जी ने एक हाइकू लिखा था कि तुम भीतर जाओ तुम भी तर जाओगे। यह आज पूरे विश्व में व्यवहारिक हो चुका है। कोरोना के इस प्रसंग में गुरुवर, हमारे गुरुवर ने ऐसी दूरदृष्टि देखकर इस हाइकू का निर्माण किया था। देखिए, हाइकू नहीं है, ये मूक माटी की पंक्तियां हैं। तुम भी तर जाओ तुम भी सम, तुम भी तर जाओ, ये बात तो बिल्कुल यथार्थ है। और आज जो भीतर रहेगा वो तरेगा, इसमें कोई संशय नहीं। इसलिए सबको अपने घर के भीतर ही रहना है, बाहर नहीं जाना है। एक प्रबुद्ध और जागरूक नागरिक होने का परिचय देना। गुरुदेव, श्रीमती हिमांशी जय जैन ये पूछ रहे हैं, गुरुदेव, संवेदना और अनुभूति में क्या अंतर है? अभी 2 दिन पहले इसका उत्तर दे दिया, आगे बढ़िए। 3-4 दिन पहले आया। गुरुदेव, ये रहली सागर मध्य से कपिल जैन पूछ रहे हैं कि जैसे समंत भद्राचार्य महाराज ने आगम को 4 रंगों में बांटा, क्या ऐसा ही गणधर भगवान ने भी जिनवाणी को 4 अनुयोग में बांटा था? देखिए, जिनवाणी को 4 अनुयोग में जो बांटने की बात है, ये द्वादशांग में तो नहीं दिखती, पर 4 अनुयोग के रूप में वर्गीकृत जिनवाणी आचार्य समंत भद्र से दिखती है। बाद में अन्य ग्रंथांतरों में भी आई। हमारे यहाँ एक इष्ट प्रार्थना में सबसे पहले बोलते हैं, प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः। जब मुझे ऐसा लगता है, जब हमारा द्वादशांग लुप्त होने लगा, तो संपूर्ण द्वादशांग को 4 वेद के प्रतीक रूप में 4 अनुयोग में विभाजित कर दिया गया। आचार्य समंत भद्र महाराज ने 2री शताब्दी में 4 अनुयोग का वर्गीकरण किया। आचार्य कुंद के साहित्य में 4 अनुयोग का उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन प्रथमानुयोग शब्द का प्रयोग उन्होंने श्रुत भक्ति की अंचलिका में किया है। तो प्रथमानुयोग शब्द का प्रयोग तो आता है, और द्वादशांग में भी प्रथमानुयोग एक प्रथमानुयोग है, परंतु कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग का पृथक रूप से उल्लेख आचार्य समंत भद्र महाराज के पूर्व किसी मुख्य आचार्य के ग्रंथ में मुझे प्रकट रूप से देखने को नहीं मिला। पूज्य गुरुदेव, कमल जैन रायपुर से पूछते हैं, गुरुवर, हम जो दान राशि को किसी धर्म आयतन के लिए बोलते हैं, अगर वहाँ किसी कारण हम वहाँ नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो क्या वे बोली हुई राशि किसी दूसरे धार्मिक स्थान में दे सकते हैं? नहीं, जिस जगह के लिए बोले वहीं दे, बशर्ते वहाँ उसका उपयोग ना हो रहा हो। अगर उपयोग हो रहा है तो आप वहीं दें, उपयोग ना हो रहा है तो आपको चाहिए कि पहले आप संबंधित व्यक्ति को, संस्था को पत्र लिखें कि मैंने अमुक अमुक निमित्त से अमुक अवसर पर ये दान राशि बोली, आप उसका क्या उपयोग कर रहे हैं, आप अपनी कार्य की जो प्रगति है उसका विवरण हमें प्रदान करें। और यदि उसमें से कुछ उस तरह का मिलता है तब तो आप अपनी राशि दे दें और उनसे कहें, अगर आप हमें संतोष नहीं दे रहे हैं, हमें शीघ्र आप अपनी कार्य योजना बताएं, अन्यथा हम ये राशि
किसी दूसरे उद्देश्य में अर्पित करने के लिए स्वतंत्र हैं। और इतना लिखकर उनको संतुष्ट करके आप दूसरे उद्देश्य के लिए दे दें और उसमें एक टिप लिखे कि आपका फिर कार्य प्रारंभ हो तो हमें सूचना देना। यदि उस समय हमारी अनुकूलता होगी तो हम पूर्व घोषित राशि को देने के लिए विचार करेंगे, पर देने के लिए अब बाध्य नहीं है। इतना कहकर चैप्टर क्लोज कर देना चाहिए। पूज्य गुरुदेव, ज्ञानचंद जैन सिवारे वाले ये पूछ रहे हैं गुरुदेव कि 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ का चिंतन विधि में हम किस प्रकार स्थान दे सकते हैं, कृपया उदाहरण पूर्वक समझाएं। आपने ऐसे टाइम पे पूछा है जब समय एकदम खत्म होने पर है। 6 द्रव्य, 7 तत्व और 9 पदार्थ, पंचास्ती इकाई को और जोड़ लो। संक्षेप में मैं बोलता हूँ, इसे द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव के दृष्टि से देखना चाहिए। द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव की दृष्टि से यदि हम इन पर ध्यान करें तो इनका हम बहुत अच्छे से चिंतन कर सकते हैं। वस्तुतः ये हमारे जीवन के आधारभूत तत्व हैं। संसार में जितने भी पदार्थ हैं वह इनमें ही समाहित है। जैसे हमारी सत्ता है वैसे ही संसार के अन्य प्राणियों और पदार्थों की सत्ता है। द्रव्य के चिंतन में हम जड़ और चेतन की भिन्नता को समझ सकते हैं। तत्व के संदर्भ में हम अपने आत्मा को सीधे पहचान सकते हैं। पंचास्ती इकाई में हम क्षेत्रात्मक दृष्टि से वस्तु के स्वरूप का विचार कर सकते हैं। और जब हम पदार्थ की बात करते हैं तो एक पर्यायात्मक दृष्टि है, तो उससे हम काल से समझ सकते हैं। इस तरह से द्रव्य, क्षेत्र, काल भाव को ध्यान में रखते हुए यदि हम करें तो इसका पूरा लाभ ले सकते हैं। अब प्रवचन का समय आप सबका हो रहा है, मैं विराम ले रहा हूँ। सुबह जो हमारा कार्यक्रम था 8:20 से, वो अभी अगली सूचना तक 8:40 से प्रारंभ होगा, जिसमें अभी आप शांति मंत्र की जाप और भावना योग आदि कर रहे थे। सुबह से वैसा ही होगा। जाप के कार्यक्रम को थोड़ा संक्षिप्त करके कल से थोड़े प्रवचन का भी लाभ आप सबको मिलेगा, जो एक मोटिवेशन आपको मिलेगा। इसलिए जो लोग जाप कर रहे हैं, जाप तो होगा लेकिन संक्षिप्त रूप में होगा, वे अपना व्यक्तिगत रूप से भी जाप कर सकते हैं। सामूहिक जाप, पूरी माला जो 2 माला होती है वो ना करके 1 माला की जाप होगी, और उसी समय में कुछ मोटिवेशन और अंत में भावना योग का भी एक संक्षिप्त रूप देने का प्रयास होगा। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। बोलिए मनुष्य प्रमाण सागर जी महाराज की। शक का समाधान